बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और उसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। कल इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच न्यूजीलैंड और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। कीवी टीम ने कल आराम किया, आज वो नेट प्रैक्टिस करेगी, जबकि भारतीय टीम ने कल नेट प्रैक्टिस की और बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है इस फाइनल के हवाले से। हम आपको बताते चलें कि दिस ट्रांसमिशन इज़ प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। और हमारी और आपकी मुलाकात 9 मार्च तक होगी, दोपहर 1 से 2 बजे और रात 11 से 12 बजे तक। हम आज भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे मौजूआत हैं क्रिकेट के हवाले से और अपने पैनल का तारुफ आपसे कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। लेकिन शुरू हम इस तरह से करते हैं कि आज पता ही चला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बड़ा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड कहलाता है। मेंटोर्स को इतने पैसे दिए जा रहे हैं। आमिर सुहेल से पूछूंगा कि मेंटोर्स को तो इतने पैसे दे रहे हैं, खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिल रहे। 40,000 रुपये T20 टूर्नामेंट में शिरकत की फ़ीस थी, जो 40,000 से कम करके 10,000 कर दी गई। ये कौन सा क्रिकेट बोर्ड है कि बजाय इसके कि खिलाड़ियों के पैसे बढ़ाए, और स्टैंडर्ड जो है आप देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या स्टैंडर्ड है। जो फाइनल हुआ, जो आज पीटीवी की टीम ने जीत लिया स्टेट बैंक को हराकर प्रेसिडेंट ट्रॉफी का, तो क्या स्टैंडर्ड है, इस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारे मामलात हैं। अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। डेविड मिलर का बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट आया कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, लोग इस पर वो कर रहे हैं। कल आमिर सुहेल ने कहा था कि ठीक है, टीमें जो क्रिकेट बोर्ड और टीमें जो एतराज़ कर रही, पहले क्यों नहीं किया था एतराज़ जब ये स्केड्यूल बन रहा था। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इट इज़ इंडियन डोमिनेटेड बाय क्रिकेट काउंसिल, इंडियन डोमिनेटेड क्रिकेट काउंसिल है। इस पर भी बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम आमिर सुहेल से। आमिर, कैसे देखते हैं कि इतना माशाल्लाह अमीर क्रिकेट बोर्ड है, $36 मिलियन एक साल के मिलते हैं, डोमेस्टिक सर्किट पे 1 अरब से ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, मेंटोर्स 5 रख लिए हैं, टूर्नामेंट ऐड कर लिया है, चैम्पियंस का 1 डे T20 और 5 डे 4 डे, तो उसके बावजूद पैसे कम करना खिलाड़ियों के साथ ज्यादती नहीं? देखिए, ये ऑन द कार्ड्स था क्योंकि आपने स्टेडियम की रेनोवेशन की और उसके बाद देखें कि अभी पिछले दिनों न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट से भी पैसे मांगे क्रिकेट बोर्ड ने, तो इस वक्त क्रंच तो आया हुआ है। तो आई थिंक प्लेयर की सैलरीज कम करने की बजाय कहीं और से भी आप जो है वो इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। अपनी भी कम की है ऑफिशियल्स ने, कोई पूछा किसी ने? लाखों रुपए ले रहे हैं ऑफिशियल्स। देखिए, क्रिकेट और क्रिकेटर को उधर जो है वो आपको चीज़ों को जो है कर्टेल नहीं करना, उधर तो आपने बढ़ाना है ताकि इंटरेस्ट और ज़्यादा हो। और ये जो पैसे कम हुए हैं, आई थिंक ठीक है, इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच तो होगा क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, लेकिन समहाउ प्लेयर्स की जो है वो सैलरीज कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, फाइनेंशियल क्रंच खुर्रम आप देखें कि माशाल्लाह इतने बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग फायदे हैं, इतने डायरेक्टर्स हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा करे, लाखों रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं खिलाड़ियों के जिनके दम से क्रिकेट है। और आप कहते हैं हम अपने डोमेस्टिक को बेहतर बनाना चाहते हैं, डोमेस्टिक पे हम पैसे खर्च करेंगे। तो अगर आप खिलाड़ियों के पैसे कम कर देंगे, 40,000 से 10,000 पर ले आएंगे, तो फिर क्या होगा? महंगाई के इस दौर में बजाय इसके कि बढ़ाएं, आमिर कह रहे हैं ठीक है फाइनेंशियल क्रंच है, वो अपनी जगह, लेकिन किसी ऑफिशियल ने अपनी तनख्वाह कम की? कोई ऑफिशियल कह रहा है कि मैं दुबई नहीं जाऊंगा, मैं डेली अलाउंस नहीं लूंगा। चेयरमैन का कितना डेली अलाउंस होता है? तकरीबन मुबैना तौर पर $700 डेली अलाउंस है जब रमीज राजा थे। अब मैंने बेशतर यही बात की कि डोमेस्टिक हमारी बेहतर होगी तो हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। बेसिक हमारी डोमेस्टिक है। अब बेसिक में अब मुझे भी आज ही पता चला है और इस चीज़ का कि आप कराची से खेल रहे हैं? जी, कराची वाइट टीम का मैं प्लेयर हूँ और लास्ट टाइम हम चैंपियन बने थे और वो लास्ट ईयर थी 40,000, अब वो 10,000 रुपये पे आ गई है। क्या कह रहे हैं कि गरीब हो गया बोर्ड? कोई रीज़न नहीं दिया, मगर ये चीज़ हो गई है। और इंडिया से अपने आप को कंपेयर करते हैं या डिफरेंट बोर्ड से करते हैं, तो उनके प्लेयर्स की मैच फीस, डेलियाँ और उनकी अकोमोडेशन, उनकी ट्रैवलिंग फैसिलिटीज, उनकी किटों की क्वालिटी, उनकी पिचों का स्टैंडर्ड, उनकी बॉलों का स्टैंडर्ड, क्रिकेट का स्टैंडर्ड, ओवरऑल सब मिला के बेहतर होता है ना। तो ये चीज़ों पे काम करने का है। ग्राउंड के स्टैंडर्ड्स जो जिस पे डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच होते हैं, मैं कदाफी स्टेडियम पिंडी की बात नहीं कर रहा, हमने कल भी ये बात की थी, जो दीगर उन ग्राउंड्स के ऊपर अगर काम किया जाए हमारी डोमेस्टिक बहुत अच्छी हो सकती है। प्लेयर हैं, हर चीज़ है, स्ट्रक्चर है, मगर उस चीज़ पे काम तो करना पड़ेगा ना, उल्टा और माइनस की तरफ चले गए। लेकिन आप जो एक कैटेगरी को तकरीबन
45 लाख रुपए माहाना दे रहे हैं एक कैटेगरी के प्लेयर को, तो बाकी जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं 10,000 रुपए में क्या करेंगे? नहीं, मैंने ये तक सुना था इस सीजन के बीच में कि जी चैंपियंस कप के जो प्लेयर है ना उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। देखिए हम तो नहीं ले सकते, मैं परमानेंट जॉब पे मैं ड्यूल जॉब की ऐसा नहीं लेता, मगर जो प्लेयर्स कायदम ट्रॉफी का पार्ट है, जो कायदम ट्रॉफी के बाद नेशनल T20 अपनी रीजन से रिप्रेजेंट करेंगे, उन लड़कों का क्या कसूर है उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे। ये ज्यादती है उस प्लेयर के साथ। अब हर लड़के को महीना चाहिए होता है और बेसिकली रीजन प्रोड्यूस करता है प्लेयर को। उसके बाद डिपार्टमेंट में बंदा जाता है, अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेलता है, उसके बाद आगे पाकिस्तान टीम में जाता है। टफ क्रिकेट डिपार्टमेंट से होती थी, तो जब प्लेयर वहां से जाएगा तो होगा ना। जब नीचे लेवल का स्टैंडर्ड नीचे से नीचे जाता रहेगा, जैसे मैंने आपको कायदम ट्रॉफी का हालात बताया, अभी ये नेशनल T20 शुरू होगा 14 तारीख से, और उसमें देखना, अब स्टार्टिंग में ये पता चला फीस नीचे चली गई है, तो आगे क्या क्या देखना पड़ेगा, लेट्स सी। आमिर, आप मुबशिर लुकमान के चैनल पर भी थे एज अ गेस्ट। आज मैंने मुबशिर लुकमान की वीडियो देखी, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो। उसने तो क्रिकेट बोर्ड को बहुत उड़ा के रख दिया। उसने कहा कि, और उसने एक जो वैलिड पॉइंट रेज किया, उसने कहा कि ये कितने अफसोस की बात है कि फाइनल मैच बजाय गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होने के दुबई में हो रहा है, जिसकी वजह से सारे शायकीन क्रिकेट दिल बर्दाश्त हैं। होस्ट हमें, ये तो वही बात हो गई ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम जाकर वहाँ पर दुबई में होस्टिंग कर रहे हैं। देखिए बात ये सारा कुछ डिसाइड पहले से हो गया। हमें ये सारी आवाज़ें उस वक्त उठनी चाहिए थी जब हम 2023 में इंडिया खेलने जा रहे थे वर्ल्ड कप। ये सारा जो है डिस्कशन उस वक्त होनी चाहिए थी। अब इट्स टू लेट। वो मान लिया कि ठीक है उस वक्त होनी चाहिए थी, हाइब्रिड मॉडल पे चले गए, सब कुछ। फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल बात वही आ गई। आपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि दिस ICC इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, ठीक है। उन्होंने सारी अपनी बातें मनवाई। बात यह है कि ये पहले से डिसाइड था, ये पहले से सारा कुछ डिसाइड था। अब इसके ऊपर बोलना, मैं समझता हूं अब इट टू लेट। बात यह है कि अब इसमें अब ये लर्निंग है कि आपने फ्यूचर में जाके क्या करना है। ये सारा कुछ अब आपने सोचना है कि अगर हमें थोड़ी सी अपनी बात भी मनवानी है तो हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। और अभी आप जो बात कर रहे थे ये प्लेयरों की नहीं है, देखें आज भी आपकी रीजनल जो बॉडी है ना, वो एक प्रेसिडेंट, एक ट्रेजरर और एक मेरा ख्याल है सेक्रेटरी है। दीज थ्री। आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो आपने कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया, क्या आपने रीजन्स को बनाया। फिर आपने एक वावेला मचाया हुआ था कि ये रीजनल ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करो। वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, बाद में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज। टफ क्रिकेट भी वो थी, ऑर्गेनाइज भी थी। अगर आपने ये अपनी रीजनल क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो आपको मैयज लेने पड़ेंगे। आपकी जो क्रिकेट बोर्ड की बॉडी है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना, रीजन्स में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वहां पे भी कॉर्पोरेट जो है आपको बनाना, वहां पे कोई CFO नहीं है, वहां पे कोई लेकिन मजे की बात है आमिर, जो रीजन्स के ओहदेदार हैं वो तो रबर स्टैंप हैं। जो गवर्निंग बोर्ड में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रीजन को, वो क्या करते हैं, जो चीज़ कही गई, अब आप अंदाजा लगाएं 12 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सिर्फ 25 मिनट में अप्रूव कर लिया गया। कोई डिस्कशन हुआ? अगर डिस्कशन तो होता है ना हेल्दी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब तक कॉर्पोरेट एंटिटीज जो PCB का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो जाके रीजन में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आपकी चीज़ें जो हैं वो काबू में नहीं आएंगी। देखिए हम सजेस्ट ही कर सकते हैं ना कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है अगर आपने क्रिकेट को आगे लेके जाना है। अगर आपने वही जो है वो क्या कहते हैं टेम्परेरी फिक्स करने हैं तो उसका लॉन्ग टर्म फायदा कोई नहीं होगा। कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं तो कोई, देखें शॉर्ट टर्म अगर करते हैं ना तो उसका लॉन्ग टर्म कोई नहीं है। आपके पास 3 होने चाहिए ना, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जब ये सारा कुछ आप इसको लेके आएंगे सामने, तभी आप जो है वो बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं ना। उससे पहले शॉर्ट ऑफ दैट आप बस हम बैठ के क्रिप भी करते रहेंगे। आप काफ़ी अरसे, तकरीबन 12-13 साल तो हो गए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते? ज़्यादा हुआ सर, ज़्यादा हो गया ना। तो आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, ये जो चेंज होता रहता है डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर, कभी रीजन्स आ जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त आपने ये सवाल, इसके मैं चाहता था इस पे बात हो। जितनी मैंने टफ क्रिकेट देखी ना या जो मैंने खेली, उसमें डिपार्टमेंट का बहुत रोल है। सही। डिपार्टमेंट में कोई, पहली बात तो कोई लड़का नॉर्मल डिपार्टमेंट लेता ही नहीं। वो बोलता है भाई हमें जीतना है और जीतने के लिए हमें मैच विनर चाहिए। फिर लड़का जॉब के लिए एफर्ट करता है। ये क्या बात की है, नॉर्मल लड़का नहीं इस सेंस में कह रहा हूँ, जो परफॉर्मर होता है ना वो पिक करता है। एक होता है ना कि फोन करा लिया, पहुंच गए, लग गए। डिपार्टमेंट बोलता है भाई हमें आगे रिजल्ट देना है, रिजल्ट चाहिए।
कायदम ट्रॉफी होती थी, उसमें 5 प्लेयर आते थे डिपार्टमेंट के टॉप परफॉर्मर। उसके बाद जो पूरी कायदम ट्रॉफी के जो 100 प्लेयर्स बेस्ट प्लेयर होते थे ना, वो जाते थे पेंटेंगुलर। पेंटेंगुलर का क्या स्टैंडर्ड होता था? और टॉप 100 के लड़कों क्रिकेटर। के लिए लड़का जान मार देता था। उसके बाद पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन होती थी, या तो डिपार्टमेंट का जाता था या पेंटेंगुलर का जाता था। मगर कायदेदम ट्रॉफी का भी स्टैंडर्ड से ऊपर आ गया था कि भाई वो 2 टूर्नामेंट खेलने किस तरह यहाँ करेंगे तो जाएंगे ना। यहाँ तो ये हमने- टॉप क्वालिटी क्रिकेट थी जिसने बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए, और वो स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से जितनी मैंने देखी है क्रिकेट, सबसे अच्छा वो ही लगा। हर किसी से भी बात करेंगे ना तो वो बोलेगा ये स्ट्रक्चर अच्छा है जिससे प्लेयर अच्छा आ रहा है। देखिए, मैं सिंप्लीफाई करूंगा। देखें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब थी ना, वो एक स्ट्रक्चर था, बड़ा ऑर्गेनाइज। आप HBL से भी खेले, अलाइड बैंक से भी खेले। बड़ा वो क्या कहते हैं, कंपेटिटिव था। मुझे याद है जब मैंने हबीब बैंक से अलाइड बैंक की तरफ गया तो हम ग्रेड 2 खेल रहे थे। आप बिलीव करें, हमें जो मेहनत करनी पड़ी ग्रेड टू 1 क्वालिफाई में फॉर आने ग्रेड का, 1, आप सोच नहीं सकते जो कंपटीशन था। इवन ग्रेड 2 में हमने खुद जो है खराब किया है। देखें, अगर आपका ये वाला स्ट्रक्चर चल रहा है और आपको पसंद नहीं है, आई गिव यू एन एग्जांपल कि एक बिल्डिंग में, एक अपार्टमेंटल बिल्डिंग में लोग रह रहे, ठीक है, मुझे वो वाली बिल्डिंग पसंद नहीं है और मैं कह दूं गिरा दो, इसको गिरा दो, गलत है। आप उसके सामने एक बिल्डिंग खड़ी करें ना जो उससे भी ज्यादा फैसिलिटीज हो, उससे भी अच्छी हो, यहां से लोग खुद इधर आएंगे तो फिर ठीक है। अगर आप कंपल्शन में या बाय फोर्स करेंगे, वो नहीं हो सकता। लेकिन आमिर, अभी तो आखिरी लम्हे पर इन्होंने कहा कि जी डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिवाइव हो रही है। कौन से डिपार्टमेंट आप देखें जो खेल रहे थे टूर्नामेंट के, बस नाम नहीं लूंगा, कि ऐसे डिपार्टमेंट थे कि बस वहां लड़का आ गया। एक डिपार्टमेंट में तो जो डिपार्टमेंट का ओनर है उसका बेटा कप्तानी कर रहा था। बात सुने, अब इन्होंने बात की ना कि मैंने भी यही कहा कि बड़ी ऑर्गेनाइज थी। अब डिपार्टमेंट ने प्लेयर कहां से लेना है? जो फर्स्ट क्लास खेलेगा ना। जब फर्स्ट क्लास में सिलेक्शन मेरिट पे नहीं है ना, तो तो फिर डिपार्टमेंट में भी वो स्टैंडर्ड नहीं आएगा। आगे क्या देखिए, होगा? एक छोटी सी जो बुराई है ना, वो बहुत आगे तक जाती है। सो जब तक आप नीचे वाले लेवल पे चीजें ठीक नहीं करेंगे, आगे आप बेहतरी जो है वो भूल जाए। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। जोश जगा दे, जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, जीत की धुन। और जीत की धुन लिए न्यूजीलैंड की टीम कल मध्य मुकाबल होगी भारत के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के खदशात का इज़हार कर रहे हैं। आमिर, बल्कि खुर्रम तुमसे शुरू करता हूँ, ये बताओ कि जब एक टीम पीक पे जाती है तो फिर उसके बाद कोई ना कोई तो ऐसा दिन आता है ना कि वो नीचे भी आ सकती है। ज़रूरी है, क्रिकेट का ये रूल है। अच्छा, ये इन चीज़ों में मादरत का मैं नहीं मानता। ये डाउन उसी पे आता है जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं होती। नहीं, तैयारी उनकी है, लेकिन होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। गलती खुद कर रहे हैं और ब्लेम डाल दें कुदरत ने ये कर दिया, गलत है। अब सेट होके अब कोहली आउट हो जाए, एक मिसाल है, और आप पूरे मैच में आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आप पार्टनरशिप भी लगा रहे हैं और सडन वो एक स्टूपिड शॉट मार के बाहर आके बैठ जाए और बोले हार्ड लग यार कोई बात नहीं, तो किसका ब्लेम? कुदरत का है। तो मेरा ये मानना आपका है। इशारा रिजवान की तरफ। मैं तो खुला, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पाकिस्तान हार रहा है भाई। न्यूयॉर्क में कैसे रिजवान ने स्ट्रोक खेला और आके आप बोल रहे हो सब सही है। हाँ। हम लर्न कर सीख रहे हैं, हम सीख जीत रहे हैं भाई। पाकिस्तान टीम में जाके जिताना होता है। ये कोई एक तो एकेडमी है सीखने वाली। मैं एक चीज से मेरे को बड़ी चिढ़ है, मुझे तो यही सिखाया गया है कि आपने वहां जाके परफॉर्म करना है, वरना आप नहीं करोगे बाहर हो जाओगे। गलतियों से सीखने की कोशिश तो पाकिस्तान टीम में जाके कौन सीखता है? नहीं, वो कह रहे हैं हम गलतियों भाई आप से सीख रहे पाकिस्तान नहीं, कितनी गलतियां करोगे? 7 साल से सुन रहे, आज हम सीख रहे थे, अच्छा जीत गए तो हम चैंपियन की तरह खेले। तो भाई अगला मैच भी चैंपियन की तरह खेलो ना। बस एक्सक्यूजेस ढूंढ लिए, बातें। लेकिन अब न्यूजीलैंड के टूर पे आमिर, मैं ऑस्ट्रेलियन जो थिंकिंग है, ये कहते हैं ना कि क्रिकेट बाय चांस है। वो कहते हैं कि हमने चांसेस को बिल्कुल मिनिमाइज करना है। जब आप चांसेस को मिनिमाइज कर लेते हो ना, फिर कंसिस्टेंसी रहती है। फिर आप जो है वो कंसिस्टेंटली मैचेस भी जीतते हो, आपको परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी लगती हैं और फिर सारे चेहरे भी अच्छे लगते हैं। लेकिन आपका मेन प्लेयर अगर इस तरह के स्ट्रोक मारकर आउट हो, जैसे न्यूयॉर्क में आप देखें पाकिस्तान जीत सकता था, जैसे रिजवान आउट हुआ, जैसे रिजवान इंडिया के खिलाफ, मतलब जिम्मेदारी तो उसकी है ना, इज द सीनियर मोस्ट प्लेयर। अगर मेन प्लेयर इस तरह से आउट हो तो क्या उस पर एतराज नहीं उठेगा? देखिए, जो मैयर है किसी के प्लेयर होने का, अगर आप बैट्समैनशिप की बात करते हो तो वो ये है कि कितने मैचेस जितवाए और कितने मैचेस बचाए और हरवाए नहीं, कि अपनी गलतियों से हरवाए। देखिए, बचाना ये होता है, कई दफा टेस्ट मैचेस हैं, आप फंस गए, आपका रिजल्ट जो है वो जीतने का 0 है,
वहाँ पे मैच बचाना अच्छी बैटिंग करके वो भी एक तरह की विक्ट्री होती है। सो जो बैट्समैन का मैयर है जितवाना और कितने मैच बचाना। और अगर बैट्समैन गलती करके आउट हो रहा है, हार रहा है पाकिस्तान जिस तरह इंडिया से हारा, कितने रन के मार्जिन से हारा, क्रिटिसिज्म भी तो होता है ना, है ना? फिर वो फिर आपको स्पेयर करेगा कि हर बार उसने जितवाया और बचाया। कल बाबर आजम के वालिद साहब ने जो बयान दिया है तो उनको ये होना चाहिए इस चीज़ का कि कितने मैच जितवाए बताते वो जरा। अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि देखिए जब आपसे लोग प्यार करते हैं ना, तो अगर आप Expect भी करते हैं, सही। वाला जो डिलीवर नहीं कर रहे तो फिर फ्रस्ट्रेट होता बंदा। खुर्रम, आखिरी जुमला बताइए, आप क्या समझते हैं कि लोग फ्रस्ट्रेट तो होते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन जब हो जाती हैं तो फिर आपको उस मयार पे भी पूरा उतरना होता है। ये पाकिस्तान पब्लिक प्यार करती है तो उससे उम्मीद लगाई हीरो बनाया हुआ है आपने। बाकी 14 से क्यों नहीं बोल रहे भाई आप किंग, अगर कंपैरिजन भी है तो मोहब्बत में ही कर रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय लाइफ बॉय एंड लेज एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो रात को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और आमिर सुहेल, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।